नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी कंपनी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो आज से पहले मैं बेसिकली क्या अधिकतर मैं किसी भी छोटी कंपनी का रिव्यू करता नहीं हूँ। जो SME सेक्ट होती हैं उनका रिव्यू नहीं करता, पर चूँकि वो कंपनी मुझे थोड़ी ठीक लग रही है तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बात करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं एक C2C एडवांस सिस्टम कंपनी के बारे में। जैसा कि कंपनी का नाम से पता चलता है कि कोई सिस्टम प्रोवाइड करती है कंपनी का नाम है C2C एडवांस सिस्टम। कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 6 साल पुरानी कंपनी है। तो हमारा बेसिक सा धंधा रहता है कि हम भाई किसी भी कंपनी का रिव्यू करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन रहता है कि वो कंपनी काम क्या करती है, धंधा क्या कर रही है। तो इसका काम क्या है, बिजनेस जो डिफेंस है, डिफेंस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। AI से जैसे कहीं टैंक है और सोल्जर्स कहीं हैं तो और हेडक्वार्टर कहीं है जहाँ से ऑर्डर कमान होती है, तो उन तीनों को कोऑर्डिनेट में लाने का ये काम करती है। और इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं जैसे एयर डिफेंस में काम आते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है बेसिकली ये, इस तरह का इसका काम है। जैसे जो ड्रोन होता है उन ड्रोनों को मॉनिटर करने का कि ये कोई पक्षी तो नहीं है या ड्रोन है, इस ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए, तो उसमें ये सिस्टम प्रोवाइड करती है। ऐसी कंपनी है ये। अपने इसी की सिमिलर अगर कंपनी की बात करें तो पारस डिफेंस है। पारस डिफेंस भी है पर इसमें ये थोड़ा छोटी कंपनी है, पारस डिफेंस बड़ी कंपनी है। इसका जो मेजर बिजनेस है ना वो मैंने इंडियन आर्मी में या इंडस्ट्री एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है ये, एक तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसका ये बिजनेस है और काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल है। मतलब आगे फ्यूचर में ग्रोथ है, क्योंकि अब आने वाले समय में अब जो जितने भी जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, जिसके पास सिस्टम ज़्यादा होगा, उसी को ज़्यादा सर्विस मिलेंगी। हमने बिजनेस मॉडल तो समझ लिया कि कंपनी काम क्या करती है। अब हम समझते हैं कि कंपनी का इशू साइज कितना है। देखो, जब हम बात कर रहे हैं कंपनी माइक्रो कैप मतलब SME है, छोटी है। SME थोड़ा सा रिस्की रहती है, मैं इसलिए SME का कभी रिव्यू नहीं करता। पर आज मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ यार, SME कंपनी का भी रिव्यू किया जाए। तो कंपनी का नाम है C2C एडवांस सिस्टम। कंपनी 99 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब बात करें कि कंपनी इस पैसे का काम क्या करेगी। हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया, कितने रुपए रेज करना चाहती है ये समझ लिया, अब काम क्या करेगी। देखो, इनको क्या है, कुछ बेंगलोर में सिक्योरिटी वगैरह देनी है जिससे इनको नई अपनी वो खोलने के लिए परमिशन मिल सके। एक इनको कुछ इक्विपमेंट खरीदने हैं, एक इनको अपनी दुबई में प्लांट डालना है, उसके लिए सिस्टम खरीदना चाहते हैं। और कुछ मतलब दुबई के अंदर जो सिक्योरिटी वगैरह लगती है उसके लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इन्हें पैसा चाहिए। मतलब एक अपनी तरह से ये नई यूनिट बनाना चाहते हैं जो कि अच्छी है बेंगलोर में, और वहाँ पे बना ही रहे हैं। अब हम समझते हैं कि कंपनी की पर्पज़ समझ लिया, 99 करोड़ का इशू है। अब हम प्राइस बैंड की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 224 रुपये से 226 रुपये के बीच में है। 600 शेयरों का एक लॉट है और 1,35,600 रुपये एक रिटेल को बनता है। रिटेल भाई एक ही लगा सकता है मैक्सिमम, एक से ज़्यादा वो लॉट नहीं लगा सकता। अगर हम कोटे की बात करें तो 50% जो कोटा है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायरों के लिए रिजर्व रखा गया है। 15% कोटा NII के लिए रिजर्व रखा गया है और 35% जो कोटा है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसका लगभग 6% ही रेवेन्यू भारत से आता है। बाकी का जो 92% रेवेन्यू है वो ऑल ओवर अदर कंट्री से आता है। अगर हम इसकी पावर डिफेंस कंपनी की बात करें तो एक तरह से ये मोनोपोली ही मानी जाएगी, क्योंकि ये अपने सेक्टर की यूनिक कंपनी है। अगर IPO ओपन की बात करें तो IPO 22 तारीख में ओपन रहेगा, 22 से 26 तक ओपन रहेगा। 27 में अलॉटमेंट आएगी और अगर किसी को IPO लग जाता है तो 28 तारीख में उसके क्रेडिट में, उसके खाते में, डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और अगर उसको IPO नहीं लगता है तो 28 तारीख में इसको रिफंड कर दिया जाएगा और 29 तारीख को इस कंपनी की लिस्टिंग है।
अगर हम इसकी थोड़ा सा रेवेन्यू वगैरह पर नज़र डालें तो रेवेन्यू इसका 21 करोड़ हुआ करता था, 21 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ हुआ, फिर अभी इसकी 43 करोड़ का रेवेन्यू है। एसेट की बात करें तो एसेट इसके 7 करोड़ से बढ़ के 9 करोड़, 9 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ और 18 करोड़ से बढ़ के 85 करोड़। तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, एसेट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी पहले 2 करोड़ के माइनस में थी, लॉस में थी, अब फिर 2 करोड़ के प्रॉफिट में आई, 12 करोड़ के प्रॉफिट में है और अभी सितंबर तक ये 9 करोड़ के प्रॉफिट में है। अब हमने प्रॉफिट लॉस समझ लिया, अब हम इस कंपनी के बारे में समझते हैं कि भाई इस कंपनी में बेसिकली नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। देखो, जहाँ तक मैं इस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ा या DRHP जो इन्होंने दाखिल की है उसको मैंने पढ़ा, तो मैंने इसमें पाया कि इनका जो ये मतलब धंधा कर रहे हैं, जो दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस इन्होंने जो दी उसका 99% मतलब 80% पैसा रिटर्न नहीं आया। ये मुझे कंपनी के प्रति नेगेटिव बात लगी। मतलब अभी 80 करोड़ रुपए के ऐसे हैं जो इनके उधारी में 75 करोड़ रुपए के आसपास पड़े हैं जो आए नहीं है। दूसरा नेगेटिव ये लगा कि प्रमोटर की होल्डिंग आफ्टर IPO 40-45% हो जाएगी, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर अच्छी बात की बात करें तो देखो क्या है कि कंपनी में ग्रोथ अच्छी है ना, साल दर साल क्वार्टर ग्रोथ है। दूसरा, कंपनी का जो सेक्टर है वो सदाबहार सेक्टर है और आने वाला फ्यूचर इसी का है, ड्रोनों से ही सभी काम होंगे। तीसरी मुझे क्या बात लगी कि जिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ला रहे हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव है, उसमें GMP की गुंजाइश छोड़ी है। मतलब अभी लगभग 75-80% का GMP चल रहा है, अगर मार्केट का थोड़ा सा और अच्छा सेंटीमेंट हो जाता तो लगभग डबल हो जाएगी। पर अपना आपको IPO लगाना है या नहीं लगाना है ये आप अपने वित्तीय सलाहकार से ही पूछ के करें। जो भी फाइनल डिसीजन लेना है आपको फाइनेंस से रिलेटेड अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से ही लेके करें। मैं तो कंपनी के प्रति जो जनरल बातें वो बता रहा हूँ कि आपको क्या करना बेटर है। इसी की जो अगर हम पीयर कंपटीटर की बात करें जो अभी वर्तमान में लिस्टेड है वो है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस का भी ऐसा ही काम है, बस पारस डिफेंस के पास में सरकारी कंपनियों के ज़्यादा ऑर्डर हैं, मतलब DRDO से, और अभी वर्तमान में जो अपनी आर्मी को जो सेवाएं देती है वहाँ से इसके पास में काफ़ी ऑर्डर पड़े हैं। बट इसके पास में 92% जो रेवेन्यू है वो बाहर से आता है, 6% जैसे ही यहाँ से आता है। तो मैं ऐसा समझता था कि यार भारत की सरकार ही ऐसी है, पर बाकी सरकारें सभी की ऐसी हैं कि 3-3, 6-6 महीने में बिल नहीं आते, जैसे इनके साथ हो रहा है कि इन्होंने जो अपनी सेवाएं दे दी है उनका पैसा इन्हें 80% रुपया अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगा। तो साथियों, अभी वर्तमान में इसका 80% का GMP चल रहा है। अगर थोड़ी मार्केट के सेंटीमेंट और सुधर जाते हैं तो इसका GMP डबल होने की गुंजाइश है। ऐसा लग रहा है कि ये डबल हो सकती है। बट ये SME कंपनी है। ऐसा भी होता है कि IPO लाने से पहले जो कंपनियों का डाटा होता है ना, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी करके दिखाया जाता है। कंपनी को पहले अच्छे से 1-2 क्वार्टर आए देने दें, उसके बाद ही कंपनी में रियल पता चलता है कि ये क्या मोनोपोलेट डाटा तो नहीं था। क्योंकि जब कोई कंपनी IPO लिस्ट लेके आती है तो वो अपना पीछे का 2-3 साल का जो डाटा होता है उसको एक बिल्कुल फ्रेश तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बताती है कि हमारी इतनी ग्रोथ है, इतना एसेट है, इतने प्रॉफिट है। बट ये मोनोपोलेट भी होता है, हुआ भी है। जितनी जनरली बड़ी कंपनी होती है उनमें मोनोपोलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जो SME कंपनी होती है, SME में थोड़ा मोनोपोलेट होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। आप IPO में लगाना है या नहीं लगाना, आप अपने वित्तीय सलाहकार से ही पूछ के करें। फाइनल डिसीजन जो है वो आपका अपना होगा। मैंने कंपनी के बारे में बता दिया कि कंपनी के बारे में ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं। और अगर आप IPO में लगाते हो, लगभग GMP 100% नहीं होता, GMP एक अंदाज़ा होता है। तो GMP के अनुसार इस कंपनी में डबल हो सकता है आपका पैसा, हो सकता है। लगाना नहीं लगाना आपका अपना डिसीजन है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करें जो भी करना है। बाकी मेरी अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा उसको मार्केट को भी देखूंगा क्लोजली, क्या सेंटीमेंट बनते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूँगा। इसके बारे में जितना GMP रहेगा मैं बता दूंगा। आगे कंपनी अच्छी है, अपने सेक्टर की थोड़ा सा अच्छी आने वाले ग्रोथ में, फ्यूचर में ग्रोथ रह सकती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।